नमस्कार। पा धातु के रूपों की सिद्धि प्रक्रिया में आज ऋंग लकार का अवसर प्राप्त है। ऋंग लकार में रूप बनता है, पा धातु के ऋंग लकार का रूप बनता है अपास्यत, अपास्यताम, अपास्यन, अपास्यः, अपास्यतम, अपास्यत, अपास्यम, अपास्याव, अपास्याम। सर्वप्रथम अपास्यत प्रथम पुरुष एक वचन का रूप अपास्यत सिद्ध करते हैं। इसमें पा धातु की भूवादयोः सूत्र से धातु संज्ञा होगी। पा धातु पा पाने से पीने के अर्थ में विद्यमान धातु है। यह सकर्मक धातु है और लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः से कर्ता अर्थ में जब दसों लकारों की प्राप्ति होती है तब लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ सूत्र से भविष्यत्कालिक हेतु मत भाव में क्रिया की असिद्धि गम्यमान होने पर लिंग लकार प्रवृत्त होता है। स्थिति होगी पा लिंग। लिंग में भी अनुबंधों का लोप करके ल शेष बचता है और प्रथम पुरुष एक वचन की का प्रत्यय तिप आता है। शेषे प्रथमा आदि सूत्रों के अनुसार तिप की प्राप्ति होती है। तिप के भी अनुबंध का लोप करके ति शेष बचता है और यहाँ भी इतश्च सूत्र से अंत इकार का लोप करके स्थिति होगी पात। कर्ता अर्थ वाले सार्वधातुक तिप परे रहते यहाँ त की सार्वधातुक संज्ञा है। यहाँ पर त की सार्वधातुक संज्ञा है, यह स्मरण रखना चाहिए। तो यहाँ कर्ता अर्थ वाले तिंगशित सार्वधातुकम से इस तिप की सार्वधातुक संज्ञा है। इस कर्ता अर्थ वाले सार्वधातुक तिप अर्थात त परे रहते कर्तरी शब्द से शब की प्राप्ति हो रही थी, किंतु स्य ता से ऋ लुटोह सूत्र से लिंग परे होने पर शब का अपवाद स्य प्रत्यय आया। स्य प्रत्यय आर्धातुकम शेषः से आर्धातुक है और ये वलादि भी है, इसलिए यहाँ पर स्य को आर्धातुक स्येड वलादेह से इडागम की प्राप्ति हो रही थी, किंतु एकाच उपदेशे अनुदात्तात सूत्र से इट के आगम का यहाँ निषेध हो जाता है। एकाच उपदेशे अनुदात्तात सूत्र यहाँ आर्धातुक स्येड वलादेह सूत्र से प्राप्त होने वाले इडागम का निषेध कर देता है, इसलिए स्थिति होती है पास्य त। यही स्थिति रहती है। यहाँ ध्यातव्य है कि बाध्य बाधक प्रक्रिया तिङन्त प्रकरण में बाध्य बाधक प्रक्रिया का बहुत महत्व है। सूत्र प्रवृत्त होगा, पुनः उसे बाधित करके अगला सूत्र आएगा, यह ध्यान देना होगा और उस प्रक्रिया को लाए बिना आपकी सिद्धि प्रक्रिया अपूर्ण समझी जाती है। इसलिए कहाँ कौन सा सूत्र लग रहा है और उस सूत्र को बाधित करने वाला कौन सा सूत्र उपस्थित है, इसे स्मरण रखना और ध्यान में रखना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर इडागम का एकाच उपदेशानुदात्तात सूत्र से निषेध हो गया है। अब लुंग लंग लिंग स्वर उदात्त से यहाँ पर लिंग का प्रसंग है, अतः अट का आगम हो जाएगा। स्थिति होगी अट पा स्य त। अट में भी ट की संज्ञा लोप करके अपास्यत रूप सिद्ध हुआ। अपास्यताम की भी प्रक्रिया सामान्य है। तस को ताम आदेश कर देना है। तस थस थमिपाम तान तन तामा से तस को ताम आदेश कर देना है और संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ववत है। अपास्यन में झी पा को पा के बाद लुंग में प्रथम पुरुष क्षमा करें प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय झी आया, फिर शब को बाधित करके पास्य झी पा और झी को अंतादेश, झी के झ को अंतादेश करके अंति हुआ पास्य अंति। अंति में भी इकार का इतश्च से लोप करके पास्य अंत अटपास्य अंत अडागम करके अटपास्य अंत। अब यहाँ पर स्य और अंत के आकार का अतोगुणे से पररूप होकर के अपास्यंत हुआ और संयोगा और अंत में
संयोगांतस्य लोपः से अंत का लोप करके तकार का लोप करके स्थिति हुई अपास्यन। संयोगांतस्य लोपः से तकार का जब स्थिति होगी अपास्यंत, तो इस तकार का संयोग न और त की संयोग संज्ञा है, और इस संयोग संज्ञक वर्णों में अंत तकार का संयोगांतस्य लोपः से लोप करके स्थिति हो जाती है अपास्यन। मध्यम पुरुष एक वचन में अपास्यः, पा धातु लिंग लकार, और लिंग में भी अनुबंधों का लोप करके जब हम मध्यम पुरुष का प्रत्यय सिप ले आएंगे, सिप का सी शेष बचेगा, और इस सी के भी इकार का लोप करके पा स शब्द को बाधित करके स्य, पा स्य स, अट का आगम अट पा स्य स अपा स्य स, अपास्यस की स्थिति में अंत में स को रुत्व एवं विसर्ग करके अपास्यः रूप बन जाएगा। अपास्यतम मध्यम पुरुष द्विवचन में अपास्यतम, यहाँ भी थस को तम आदेश करके अपास्यतम रूप बनेगा। और जब मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप अपास्यत, यहाँ भी थ को त आदेश करेंगे, तस थस थ मि पाम तान तन ताम सूत्र से थ को त आदेश करके अपास्यत रूप बनेगा। उत्तम पुरुष में जब उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मिप लाएंगे और मिप को भी अम आदेश करके अमिपूर्वः से पूर्व रूप एक आदेश करके अपास्यम रूप बनेगा। अपास्याव और अपास्याम में वस और मस के सकार का नित्यम गीतः से लोप कर देना है, और यहाँ एक अतिरिक्त सूत्र लगेगा अतो दीर्घो यहीं। यादि प्रत्यय परे रहते अदंत अंग को दीर्घ हो जाना है, तो स्थिति बन जाएगी अपास्याव और अपास्याम। तो स्या के यकार का को दीर्घ कर देना है, और यह प्रक्रिया पूरी करते हुए अपास्याव और अपास्याम रूप सिद्ध करेंगे। अब ये पा धातु के 10 लकारों की रूप सिद्धि प्रक्रिया संपन्न हुई। अग्रिम व्याख्यान में संभवतः आत्मनेपद पद का ही धातु एद धातु की सिद्धि प्रक्रिया हम समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।